Everybody, in this video I'll be talking about my complete journey of TCS NQT। अब NQT TCS के दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्री NQT एंड एक होता है पेड NQT। तो इसमें फ्री NQT की बात होने वाली है, पेड NQT तो आपको देना भी नहीं चाहिए वैसे भी। सो इस वीडियो में मैं आपके लिए नोट्स लिख के लाया हूँ कि मेरी पूरी जर्नी, मतलब फ्रॉम रिटन एग्जाम टू इंटरव्यू टू क्रैकिंग इट एंड टू ज्वाइनिंग TCS, कंप्लीट टाइमलाइंस कि कब मैंने फॉर्म भरा, कब मेरे को ऑफर लेटर आया, कब ज्वाइनिंग लेटर आया, कि बहुत वक्त लग जाता है लोगों को इन चीज़ों में भी। तो मैं वो सारी बातें करने वाला हूँ आज। तो अगर आपने ये वीडियो देख ली और आप TCS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, खासकर NQT के लिए, तो 100% आपको हो जाएगा। अनटिल अनलेस लक ही आपके साथ नहीं है। मतलब जो भी किसी एग्जाम को निकालने के लिए आप कर सकते हैं वो सब इस वीडियो में है। अगर आपने ये देख ली विद कंप्लीट प्लेसमेंट रिसोर्सेज, फ्री, सारे रिसोर्सेज फ्री होंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएगा जो मैं बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद जो जो इसमें बताया गया आपको बस वो फॉलो करना है एंड यू विल 100% क्रैक TCS। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस, पीजी में रहता हूँ तो क्या कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले क्या किया मैंने, TCS के करियर पोर्टल पे मेरे को पता चला है अपने मिड टर्म के एग्जाम के वक्त कि TCS हायर कर रही है NQT के थ्रू। एंड उसका एक फॉर्म आता है तो आपको करियर पोर्टल पे उसके जाके भरना होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप गूगल पे जाके आप TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब पे आप और भी फॉर्म भरना कैसे है वो मैं बताऊँगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने फॉर्म भरा। उसके बाद मेरे को रिसर्च करके पता चला कि इसमें कॉन्स, वर्बल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं रिटर्न में, एंड कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं। उसमें मैं अभी आगे आऊँगा कि क्या क्वेश्चंस थे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने जब रिसर्च किया तो मेरे को दो चैनल मिले यार यूट्यूब पे, दो चैनल मिले मेरे को यूट्यूब पे। तो उसमें पहला चैनल था कैंपस मॉक एंड दूसरा था ऑनलाइन स्टडी फॉर यू। तो उनके कुछ लाइव रिकॉर्डेड सेशंस हैं जो उनके यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप वो सब देख लो आप, मतलब आपको देखने ही पड़ेंगे वो। तो मैंने क्या किया, मैंने वो सारे देखे और फिर मैंने जब रिसर्च कर रहा था तो फिर मैंने रादर देन सॉल्विंग रैंडम लीड कोड क्वेश्चंस एंड रैंडम क्वांट्स एंड वर्बल्स, मैंने सिलेबस निकाला उसका और उसके बेसिस पे जो TCS के PYQs है वो लगाए मैंने मल्टीपल टाइम्स। एक क्वेश्चन एक बार नहीं, 3-3 4-4 बार। और सारा जो क्वांट एप्टीट्यूड था सब मैंने उनकी वीडियो से जो भी देखा, समझा, इधर उधर से देखा, वो सारे रिसोर्स मैं आपको बताऊंगा। वो मैंने लगभग 6 से 8 घंटे में रोज़ पढ़ता था और डेली, मतलब एक ही एग्ज़ाम के लिए पूरा 1 महीने तक। फिर वो किया और फाइनली इट गॉट क्रैक्ड। तो आपको बताता हूँ मैं, पहला इसमें राउंड में जो होता है एप्टीट्यूड राउंड में, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी आता है। तो मैंने उसके 2 सेक्शन होते हैं, फंडामेंटल एंड एडवांस्ड। तो आप इसके पैटर्न को समझने के लिए और वीडियोस देख सकते हो, उसमें प्रॉपर समझ जाओगे आप। उसके बाद मैंने इसकी प्रिपरेशन की और ये राउंड क्लियर हो गए मेरे। रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिया, कैंपस मॉक एंड ऑनलाइन स्टडी फॉर यू। अगर आप उसको देखते हैं तो हो जाएगा, मतलब दैट इज़ एनफ। उनके पेड बैचेस भी होते हैं बट मैंने पेड लिया नहीं तो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। बट फ्री में भी मतलब काफ़ी मटेरियल है, उससे भी हो जाता है, क्योंकि मेरा हो गया तो आपको भी हो जाएगा। तो कोडिंग क्वेश्चंस जब आए, फिर उसमें कोडिंग क्वेश्चन मतलब दे वर नॉट डिफिकल्ट, बट द रियल चैलेंज इन TCS NQT इज अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन बोल क्या रहा है। मतलब आपको बहुत बड़े पैराग्राफ्स आते हैं और आपको समझना होता है क्वेश्चन बोल क्या रहा है। शायद वो यही बोल रहा होगा कि एक्स और वाई उनको ऐड करके उनका रूट निकाल दो, शायद इतना ही बोल रहा होगा, या फिर उनके स्क्वायर का सम करके उसका कुछ कर दो, बस इतना ही बोल रहा होगा। लेकिन एक कहानी होती है उसमें। और उसका कंपाइलर, माय गॉड, TCS NQT में जो कंपाइलर होता है, असली स्ट्रगल तो वो है। मतलब लॉजिक लिखना ईजी है, उससे कंपाइलर को चलाना मुश्किल है। अब इसके ऊपर भी आपको बहुत सारी यूट्यूब पे आप कंपाइलर इशू TCS NQT करके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं। एंड फिर कोडिंग क्वेश्चन आए तो पहला क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि इट वाज एरे बेस्ड प्रॉब्लम, मैंने लिखा हुआ। तो द टास्क इन्वॉल्व समिंग एलिमेंट्स एंड प्रिंटिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स ग्रेटर देन एरे डिजिट सम बाय साइज ऑफ एरे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी ले दूंगा। मतलब आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर बट समथिंग लाइक दैट। सो ड्यू टू कंपाइलर इशू माई कोड डिडंट रन। मतलब पहला क्वेश्चन मेरा रन ही नहीं हुआ, मैंने कब से कर, इतनी जल्दी हो गया था वो, लेकिन कर ही नहीं पाया मैं। बट आई सबमिटेड इट एनीवेज। वहाँ पे जो लोकल थे, मतलब जो इन्विजिलेटर्स थे, मैंने उनको बुलाया कि कंपाइलर इशू है भाई, मेरा कोड बिल्कुल सही है, मैंने मल्टीपल टाइम क्रॉस चेक कर लिया। मैंने बोला आप सबमिट कर दीजिए एंड बैक एंड पे वो चेक कर लेते हैं अगर ऐसा कुछ होता है। मैंने कहा ठीक है। और फिर बाद में बताया भी था TCS ने कि मेरी जो शिफ्ट थी उसमें कंपाइलर इशू था, तो आपको शायद उन्होंने ग्रेस मार्क्स किया होगा कंपाइलर का, मतलब मेरा जो कोड है उसको बैक एंड पे देखकर। फिर सेकंड क्वेश्चन था सॉर्टिंग एन एरेज कंटेनिंग जीरोज, वंस एंड टूज। ये क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ था, मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार कर लिया था मैंने सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो जीरोज, वंस एंड टूज को सॉर्ट करना था। सबने क्या किया, एक लाइन में कोड करके छोड़ दिया। मतलब STL लाइब्रेरी से उसमें
सीधा सॉर्ट फंक्शन लगा के छोड़ दिया। तो मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा तो मैंने सुना समझा कि उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी ध्यान देना था, तो मैंने प्रॉपर अपना लूप्स वगैरह से और अपना लॉजिक बना के इसको सॉल्व किया। एंड इसमें भी मेरे 5 आउट ऑफ 6 टेस्ट केसेस ही रन हुए थे। मैं लास्ट तक ट्राई करा था लेकिन हुए ही नहीं रन। पहली बात तो आधे से ज़्यादा टाइम मुझे समझने में लगे कि भाई कंपाइलर कैसे चलता है। लास्ट में एक छोटा सा एरो होता है, उसको आप प्रेस करोगे तब दिखेगा आपको कितने टेस्ट केस पास, मतलब आप देखना वीडियोस इसके बारे में तो आपको समझ में आएगा। ऑल राइट, सो उसके बाद फिर मैं आपको पहले टाइमलाइन बता देता हूँ। तो अप्रैल 2 को फिर मैंने रजिस्टर किया था TCS के नेक्स्ट डे पोर्टल पे अपना इंटरव्यू के लिए, वो फॉर्म भरा था मतलब उस पर। फिर May 6 में TCS NQT एग्ज़ाम था। एक महीने मैंने अप्रैल से मई तक प्रिपरेशन की। May 30 को आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर प्राइम इंटरव्यू। देन June 25 को, 2024 की बात हो रही है, June 25 को मेरा इंटरव्यू का शेड्यूल हुआ कि June 28 को इंटरव्यू है। फिर June 27 को मेरा इंटरव्यू कैंसिल हो गया, फिर शेड्यूल होगा अगले दिन के लिए, फिर कैंसिल हुआ, फिर शेड्यूल हुआ, फिर मतलब 5-6 बार वो कैंसिल हो गया, फिर रीशेड्यूल हुआ सेम डे पे कि हाँ कल होगा, फिर होगा कि कह रहे हैं कि कल नहीं होगा आपका इंटरव्यू, फिर कह रहे हैं कल ही होगा, फिर कह रहे कल नहीं होगा। ऐसे करते करते लास्ट में हुआ कि कल ही है आपका इंटरव्यू। तो June 28 को मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ एंड इंटरव्यू दिया। अब उसका एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको फिर टाइमलाइन बताता हूँ। पहले कि जुलाई 24 को मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेल आया। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेल आता है तो 99% चांसेस है कि वो तभी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए मांगा है, क्योंकि आपको एटलीस्ट निंजा, डिजिटल प्राइम, इनमें से कोई तो प्रोफाइल मिल रही है। अब मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि अगर आपका प्राइम के लिए शॉर्ट लिस्ट होता है तो आपको प्राइम भी मिल सकता है इंटरव्यू के बाद, डिजिटल भी मिल सकता है और निंजा भी मिल सकता है। सिमिलरली आपका डिजिटल के लिए शॉर्ट लिस्ट होता है इंटरव्यू तो आपको डिजिटल भी मिल सकता है, निंजा भी मिल सकता है। एंड अगर आपको निंजा के लिए ही शॉर्ट लिस्ट होता है तो आपको निंजा ही मिलेगा, या फिर इन तीनों ही केसेस में आप बाहर भी हो सकते हो। तो मेरा प्राइम के लिए शॉर्ट लिस्टिंग थी एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट प्राइम प्रोफाइल। तो उसके बाद August 12, 2024 में आई गॉट माई ऑफर लेटर। एंड देन 5 मंथ्स लेटर January 11, 2025 में, मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन दे दूंगा वैसे, आई गॉट माई जॉइनिंग लेटर फॉर January 30, 2025 था। तो ये थी मेरी टाइमलाइन। फिर मैं आपको इंटरव्यू बताता हूँ। मेरे इंटरव्यू के 2 राउंड्स थे, जिसमें से फर्स्ट राउंड अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट्स का था, दैट वाज टेक्निकल इंटरव्यू। सेकेंड राउंड वाज अप्रॉक्सीमेटली 35 मिनट्स एंड थर्ड राउंड वाज अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स। तो कितने हो गए, 1 घंटा 5 मिनट के आसपास, तो लगभग 1 घंटा अप्रॉक्सीमेटली आप मेरा पूरा इंटरव्यू तीनों राउंड्स मान सकते हैं। सो इंटरव्यू स्टार्टेड विद अ मैनेजर सिटिंग इन द इंटरव्यू, और मेरा था मेरे ही कॉलेज में, बट इट वॉज सपोज टू बी लाइव, बट वो शायद आ नहीं पाए, तो आई वॉज इन अ लैब ऑफ माई ओन कॉलेज। तो कंप्यूटर था, हेडफोन्स थी एंड वो ऑनलाइन ले रहे थे, बट इन्विजिलेटर मेरे आसपास थे। तो ऑनलाइन में आपको पता है बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ वहाँ पे। तो फर्स्ट राउंड वॉज टेक्निकल इंटरव्यू था। तो पहले तो सिर्फ मैनेजर थे, टेक्निकल पर्सन आने वाला था, तो तब तक मैनेजर में नॉर्मल बात की, हाँ भाई लंच ब्रेकफास्ट में क्या किया, एटसेट्रा एटसेट्रा, कब उठते हो आप और क्या क्या करते हो, नॉर्मल 5-10 मिनट खींचा उन्होंने। उसके बाद फाइनली टेक्निकल वाला बंदा आया तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू शुरू किया। उन्होंने बोला कि मैं आपका ना रिज्यूमे नहीं निकाल पा रहा हूँ बैकेंड से, तो आप अपना ना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया। अब उन्होंने बोला था अपने स्किल्स का इंट्रोडक्शन दे दीजिए, मैंने खाली स्किल्स का दिया। तो मैनेजर ने मेरे को टोकन, उन्होंने बोला आप एक काम कीजिए, आप स्किल्स का मत दीजिए, खाली आप अपना ओवरऑल इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो फिर मैंने अपना ओवरऑल इंट्रोडक्शन दिया। तो फिर वो इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद मेनली इस इंटरव्यू में ML बेस मेरा जो प्रोजेक्ट था, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, जिसका नाम था साइकबॉट, जिसमें मैंने लामा 2 यूज़ किया था फॉर मेंटल हेल्थ असिस्टेंट। एक ये प्रोजेक्ट बनाया था मैंने, तो उसके ऊपर ही क्वेश्चन उसने पूछे जब मैंने इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन में बताया कि मैंने ये प्रोजेक्ट में काम किया। तो उन्होंने बोला अच्छा आप एक काम किए, आप वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन ML मॉडल को एक्सप्लेन कीजिए। ये मेरे को आता था। फॉर्चुनेटली मैंने अपना जो फाइनल प्रोजेक्ट था वो 1 महीने लग गया, मेरे पास वो कुछ करने के लिए था ही नहीं यार। तो मैंने वो ही किया 1 महीना कॉलेज टाइम में, लास्ट में प्लेसमेंट सीजन जब ऑलमोस्ट एंड हो जाता है तब कंपनीज भी नहीं आता, तो मैंने उस पर पूरा ध्यान से दिया और फिर वो बनाया। तो मेरे को याद आता तो मैंने अच्छे समझाया। तो उन्होंने पूछा कि लामा 2 जो आपने यूज़ किया है, शायद मैंने लामा 3 यूज़ किया था, तो लामा 2 या लामा 3, तो लामा 3 वर्क कैसे करता है, तो मैंने वो समझाया क्योंकि मेरे को वो भी आता था। तो फिर उन्होंने बोला कि पेरेंट कंपनी कौन है लामा 3 की, मैंने कहा सर मेटा है। तो फिर उन्होंने और क्वेश्चन किए, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पूछी और पूरा उसकी वर्किंग पूछी कि आपका जो पूरा मॉडल है डेटा कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है। तो मैंने कहा सर वेक्टर में स्टोर होता है, चंक्स में होता है, उसके बाद ये होता है वो होता है, फिर वो उसको मैच किया जाता है इस स्टेज में। पूरा फ्लो चार्ट समझाया उनको मैंने, क्योंकि वो मेरे को आता था, क्योंकि प्रोजेक्ट मैंने खुद ही बनाया था। यानी उन्होंने अगर मुझसे 7-8 क्वेश्चन पूछूंगे मेरे प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो मैंने सबके टॉप नॉच जवाब दे दिया। तो उन्होंने मेरे को बोला भी कि यू आर वेरी गुड एट ML। मैंने कहा सर मेरे को सिर्फ इतना ही आता है कि जितना मैंने प्रोजेक्ट में यूज़ किया, बाकी ML में मैं इतना गुड नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं आप हो।
तो मैंने कहा ठीक है, मान लेते हैं आप कह रहे तो ऐसे करके फिर मैनेजरियल राउंड शुरू हुआ। तो उन्होंने बोला कि आपने मेंटल हेल्थ प्रोजेक्ट ही क्यों चुना। तो मैंने उनको एक कोविड से रिलेटेड एक पर्सनल स्टोरी शेयर की कि सर बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज़ देखे उस टाइम पे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन्होंने फिर बोला कि हम आपको, और भी बहुत क्वेश्चंस थे यार, मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे हैं। उन्होंने मेरे से 5 स्ट्रेंथ पूछी थी, 5 वीकनेस पूछी थी, जस्टिफाई करो उनको और वगैरह वगैरह ऐसे करके, मतलब घुमा फिरा के बहुत प्रॉपर डिस्कशन चला यार। मैनेजरियल मेरे को टेक्निकल से टफ लगा। तो फिर उन्होंने पूछा मुझसे कि आपको अगर हम प्राइम ही क्यों दें, आपको डिजिटल क्यों ना दें। मैं कहा सर मैं प्राइम के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ हूँ एंड आई बिलीव इन टीसीएस कि अगर वो किसी को प्राइम के लिए शॉर्ट लिस्ट करती है तो ऐसे तो नहीं करती होगी, मतलब ऐसे नहीं बोला, तरीके से बोला प्रॉपरली। तो अगर मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ तो मैं डिजर्व तो प्राइम ही करता हूँ, बट अगर आप मुझे डिजिटल देना चाहें तो आप दे सकते हैं, बट आई थिंक आई डिजर्व प्राइम ओनली, और मेरे को प्राइम मिलेगा तो आई फील बेटर, ऐसे करके कुछ बोला मैंने। नहीं मैंने ये बोला कि मैं डिजिटल नहीं लूँगा, नहीं मैंने ये बोला कि मैं प्राइम ही लूँगा, लेकिन मैंने उनको काइंड ऑफ बता दिया कि मैं तो प्राइम डिजर्व करता हूँ, भाई आपको प्राइम देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको इंटरव्यू में समझनी है कि हाउ टू टेक कॉन्वर्जेशन अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। आप ड्राइव करोगे कॉन्वर्जेशंस को। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में अगर अपना प्रोजेक्ट बोल दिया तो पूरा मेरा इंटरव्यू उसी पे हो गया। तो आपको अपना इंट्रोडक्शन एंड हाउ 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 गुड यू आर इन प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि आपका माइंड कितना प्रेजेंट है उस सिचुएशन में एट दैट पॉइंट इन टाइम, एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल। बिलीव मी 90% ऑफ स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू में बैठते हैं वो कम्युनिकेशन स्किल्स को लास्ट रैंक करते हैं। पहले अपनी टेक्निकल अच्छी करेंगे, फिर ये अच्छी, वो अच्छी, ये अच्छी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल सबसे पहले अच्छी करो आप, है ना। सबसे ज़रूरी अगर इंटरव्यू में कुछ है, आप कोई भी इंटरव्यू दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सबसे ज़रूरी कम्युनिकेशन स्किल्स ही है। मैं यहाँ बैठ के बोल सकता हूँ कि मेरे को एक्सपीरियंस हो गया, काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो इतनी आप मेरी बात पे विश्वास कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है, कैमरा लो और बोलना शुरू करो। मैंने तो यूट्यूब पे बहुत वीडियोस बनाई है, तो वो मेरे को शायद उधर काम आ गई, तो ये सब किया मैंने। उसके बाद फिर उन्होंने बोला 5 स्ट्रेंथ और 5 वीकनेस बताओ। उसमें डीप क्रॉस क्वेश्चनिंग की उन्होंने मेरी स्ट्रेंथ में, अगर आपने ये स्ट्रेंथ बोली है, कहाँ इसमें आपने इसको इम्प्लीमेंट की, कैसे किया, पूरा डीप क्रॉस क्वेश्चनिंग। एंड फॉर्चुनेटली आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन। एंड देन फाइनली 15 मिनट का मेरा लास्ट में एच आर राउंड हुआ। इसमें मेरा फैमिली बैकग्राउंड पूछा गया, रीलोकेशन प्रेफरेंसेस पूछे गए, वर्क लाइफ बैलेंस आपको अगर इधर उधर हो गया तो क्या करोगे आप, हाउ विल यू मैनेज हेल्थ आफ्टर स्टार्टिंग द जॉब, क्या आपको कुकिंग आती है। मैंने बोला नहीं। तो कहते हैं आप खाना कैसे बनाओगे, मैंने कहा हम लगवा लेंगे। तो ऐसे करके हमारा एचआर इंटरव्यू हुआ मेरा, एंड ये सब हुआ। उसके बाद मैंने टाइमलाइन आपको बता दी है कि मेरा अगस्त में लेटर आया था, ऑफर लेटर, देन जनवरी में मेरी ज्वाइनिंग हुई। एंड देन आपको मैं अपने फाइनल थॉट्स अगर बताऊं तो जस्ट फोकस ऑन PYQs यार। तो ये की पॉइंट्स मैं आपको एंड में दे रहा हूँ वीडियो के, कि फोकस ऑन PYQs आप बार बार लगाओ। और जो शिफ्ट, अगर आपकी मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं, तो अगर आपसे पहले जिन शिफ्ट्स का एग्जाम हो गया तो फॉलो कैंपस मॉन्क, फॉलो ऑनलाइन स्टडी फॉर यू चैनल्स, ये इमीडिएटली डालते हैं कौन सा क्वेश्चन है उसको सोल्यूशन में डालते हैं। तो आप देखो उसको मल्टीपल टाइम देखो, और मतलब और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा एग्जाम में। तो जो जो मैंने आपको बताया अगर आप वो करते हैं एंड स्टडी एटलीस्ट 6-7 घंटे 8 घंटे, एक महीने की बात है यार। एक कभी भी मतलब ऐसा तो है नहीं कि TCS का अंटिल मेरे टाइम तक तो नहीं होता था, मेरे को पता नहीं कि वो पहले से बता के नहीं रखते कि हमारा एग्ज़ाम जनवरी में ही होगा या फरवरी में ही होगा। जैसे उनकी रिक्वायरमेंट आती है वो अनाउंस कर देते हैं एंड देन हायरिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड एज पर माई 6 months एक्सपीरियंस तो ठीक है TCS, इट्स अ गुड कंपनी टू स्टार्ट, एटलीस्ट टू स्टार्ट योर करियर विद। और अगर प्राइम पैकेज जैसे मेरा है तो पैसे भी स्टार्टिंग में, मतलब पैकेज भी ठीक है। सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर TCS। एंड आपको मैं थोड़ा सा और अगर बताऊं तो हाँ, इसका मैं आपको रिसोर्स दूंगा जिसमें मैं आपको बोलूँगा 100 मस्ट सॉल्व कोडिंग क्वेश्चंस। तो ये रिसोर्सेज मेरे खुद के नहीं है, मैंने इधर उधर से सब मैंने अपनी प्लेसमेंट जर्नी में जो यूज़ किए हैं वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये सब मैं लिंक्डइन पोस्ट पे भी डाल चुका हूँ, तो आप मेरे लिंक्डइन भी फॉलो कर सकते हैं। एंड कोई क्वेरी हो तो आप लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको 100 मस्ट सॉल्व कोडिंग क्वेश्चंस, तो अगर आपको कोडिंग राउंड में कोई इशू है TCS के, तो आप अगर ये 100 क्वेश्चन कर लोगे, इसके बाहर से नहीं आएगा, गारंटीड। अब चेंज कर जो TCS ने, पर पता नहीं मेरे टाइम कितना ही पुराना हो गया, अभी 7-8 महीने 8-10 महीने पहले की बात है। तो इससे बाहर से कोडिंग क्वेश्चन नहीं आएंगे। कैंपस मॉन्क, ऑनलाइन स्टडी फॉर यू जो आपको TCS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आपका वो भी सॉर्टेड है, क्या बोलते हैं, क्वांट्स, रीजनिंग, वर्बल भी सॉर्टेड है, कोडिंग भी सॉर्टेड है, क्योंकि मैं आपको शीट दे दूंगा, 100 क्वेश्चन करके चले जाना, हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल्स आपको मैंने बता दिया कि कैमरा लगाओ और बोलो, शीशे के सामने बोलो, वो भी सॉर्टेड है।
बाकी टेक्निकल इंटरव्यू और मैनेजरियल राउंड तो इज बेसिकली प्रेजेंस ऑफ योर माइंड एंड योर कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, वो भी सॉर्टेड आप कर ही लोगे। उसके बाद आता है आपका टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू के लिए आप एक प्रोजेक्ट अच्छे से हफ्ता 10 दिन लगा के उसको समझ लो, अगर आपने नहीं भी बनाया तो समझ लो उसको अच्छे से, वो भी सॉर्टेड है। बाकी आपको एरे स्ट्रिंग ये सब आपको डी से आता है मोटा मोटा, तो आपका इंटरव्यू भी निकल जाएगा। और DBMS ON कंप्यूटर नेटवर्क ये पढ़ के जाना, ये मैं बताना भूल गया, इंटरव्यू में मेरे नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं आपके नहीं आएगा, मेजॉरिटी लोगों को आता है, तो ये भी सॉर्टेड है। तो फिर आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, वो भी सॉर्टेड है ना। तो फिर मैं आपको कुछ प्लेसमेंट एक TCS एनक्यूटी के लिए प्रिपरेशन वीडियोज़ जो मैंने देखी हैं, बड़ी बड़ी 8-8 10 घंटे 12-12 15-16 घंटे तक की मल्टीपल टाइम देखी, उनको मैंने समझा, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, वो भी सॉर्टेड है। तो बस यही था TCS एनक्यूटी के लिए। मैं कुछ भूल रहा हूँ तो मेरे को कमेंट्स में बता देना, मैं वो आपका क्लियर कर दूंगा डाउट अगर मेरे को आता हुआ। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, और कर लोगे यार आप चिल। ऑलराइट, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।